वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चल रहा है 10th क्लास का पहला चैप्टर, जिसमें हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हम डाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में मेनली पढ़ चुके हैं, और कल पीछे वाली वीडियो में हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने पढ़े थे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या पढ़े थे? टॉक्सिक सब्सटेंस। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा अडल्ट्रेशन। क्या होगा? अडल्ट्रेशन। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? अडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट। क्या होता है? मिलावट। मिलावट सीधा सा मतलब है भाई एक चीज के अंदर दूसरी चीज मिक्स कर देना, वो क्या होती है? मिलावट। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट डू यू मीन बाय अडल्ट्रेशन, तो देखो अडल्ट्रेशन के अंदर मेन क्या स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यही होता है कि आपको हमेशा अडल्ट्रेशन किसमें की जाती है? फूड आइटम में की जाती है। तो आपको उस फूड आइटम की क्वालिटी को क्या करना होता है? लोअर करना होता है। क्या करना होता है? लोअर। हम क्वालिटी को क्या करेंगे? लोअर। क्वालिटी को कर दिया हमने लोअर। अब इस क्वालिटी को लोअर करने के भी कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन से? पहला, या तो आप उसमें से क्या कर सकते हो? रिमूवल, या फिर उसमें आप क्या कर सकते हो? ऐड। रिमूवल यानी हटा सकते हो, ऐड यानी जोड़ सकते हो। आपको रिमूव किसका करना है? रिमूव करना है उसके न्यूट्रिएंट का। क्या करना है? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व उस खाने के अंदर जितने भी है ना, उनको आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो उसकी फूड क्वालिटी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। उसकी फूड क्वालिटी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। या फिर ऐड करना है, तो आपको ऐड क्या करोगे उसके अंदर? हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस यानी जो नुकसानदेह पदार्थ है वो। तो देखो अडल्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन लिखोगे? द प्रोसेस इन विच the food quality get lower, the process in which the food quality get lower by the removal of nutrient or by the adding of harmful substance. One की definition, the process of getting food quality lower by the removal of nutrient or by adding harmful substance. ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखो अडल्ट्रेशन यानी मिलावट, और मिलावट हम किसी भी खाने की चीज में करते हैं, और बहुत हम नहीं करते, मतलब जो मार्केटिंग के लोग हैं वो हमेशा करते हैं। मिलावट का मेन मुद्दा क्या होता है? मेन उद्देश्य, मेन उसका टारगेट क्या होता है? ताकि आप इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रह सको, आपको आर्थिक लाभ हो सके। यानी इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करने के लिए क्या की जाती है? अडल्ट्रेशन की जाती है। अब देखो अडल्ट्रेशन की बात करते हैं, मेनली उन चीजों की बात करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्या होती है? अडल्ट्रेशन होती है या फिर मिलावटें की जाती है। तो सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलावट की जाती है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक यानी शीतल पेय, जिसको आप बोल सकते हो। कोल्ड ड्रिंक को क्या बोल सकते हो? शीतल पेय। तो देखो कोल्ड ड्रिंक में क्या डाल के दिया जाता है आपको? कोल्ड ड्रिंक में आपको लीडन या फिर डीडीटी या फिर क्लोरोपाइलोफोस, लीडन, डीडीटी और क्लोरोपाइलोफोस, ये तीन केमिकल आपको कोल्ड ड्रिंक के अंदर बाय मैन्युफैक्चरिंग मिलते हैं। जब बनाते हैं ना तभी ये डाले जाते हैं, लीडन, डीडीटी या क्लोरोपाइलोफोस। क्यों? क्योंकि ताकि क्वांटिटी हाई रहे। क्वांटिटी यानी मात्रा ज्यादा रहे, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता वहां पे। क्वांटिटी ज्यादा रखने के लिए लीडन, डीडीटी, क्लोरोपाइलोफोस डाले जाते हैं। अब देखो इनके नुकसान आपकी बॉडी के ऊपर, इनके क्या नुकसान होते हैं। तो लीडन से आपको क्या हो सकती है? कैंसर हो सकती है। क्या हो सकती है? कैंसर हो सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इससे आपको क्या हो सकती है? कैंसर हो सकती है। या फिर आपको क्या हो सकती है? मसल डिजीज हो सकती है। इनसे क्या हो सकती है आपको? मसल डिजीज यानी मांसपेशियों की बीमारी, यानी हाथ पैर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, या आपकी बॉडी की सही से फंक्शनिंग ना करना, वो सारी डिजीज आपको मसल डिजीज के तौर पे आपको मिल सकती है। या फिर आपकी इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, उस इम्यूनिटी को भी क्या कर देते हैं? ये वीकर यानी कमजोर कर देते हैं। तो देखो लीडन, डीडीटी और क्लोरोपाइलोफोस, ये तीन केमिकल बाय मैन्युफैक्चरिंग डाले जाते हैं जिनसे आपको कैंसर, मसल डिजीज या इम्यूनिटी की वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो और क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में स्टूडेंट्स होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मेल्ट द आयरन, वो क्या कर सकता है? कैन मेल्ट द आयरन, यानी लोहे को भी पिघला सकता है। ऐसा एसिड होता है, वो एसिड आपकी कोल्ड ड्रिंक में होता है। तो देखो ऐसे एसिड की वजह से फिर आपके टीथ को कौन बचाएगा? आपके दांतों को कौन बचाएगा? कहने का मतलब आपके फॉस्फोरिक एसिड से आपके टीथ और गम्स क्या हो जाते हैं?
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी आपको सेंसेशन रहने लगती है। सेंसेशन मतलब ठंडा गर्म पियोगे तो दांतों में झंझनाहट या दर्द जिसको बोलते हैं वो फील होने लगता है। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। एक कंपोनेंट और उसके अंदर मिलता है क्या, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल को कॉमन लैंग्वेज में स्वीट पॉइजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वीट पॉइजन भी बोला जाता है। अब इसको स्वीट पॉइजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल एकमात्र केमिकल है, ओनली वन केमिकल which can prevent the freezing of water at on 0 degree centigrade। यानी एकमात्र ऐसा केमिकल है जो अगर आप पानी में भी मिक्स कर देते हो ना तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उसकी आइस कन्वर्ट नहीं होगी, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो सोचो अगर ऐसा एथिलीन ग्लाइकोल आपके स्टमक में है, ऐसे आपका स्टमक एथिलीन ग्लाइकोल से भरा पड़ा है, तो सोचो क्या आपके न्यूट्रिएंट का या आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फूड का वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो पाएंगे, या फिर जो चीज आपके सिस्टम के अंदर सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए एथिलीन ग्लाइकोल उसको क्या नहीं होने देगा, सॉलिड स्टेट में नहीं रहने देगा। ये हो गया आपका एथिलीन ग्लाइकोल। और कौन सी चीजें मिलती हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक में, मिलती हैं बोरिक, ऑर्थोबोरिक और बेंजोइल। ये तीन एसिड मिलते हैं, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड और बेंजोइल एसिड। कौन से एसिड है, बेंजोइल, ऑर्थोबोरिक और बोरिक एसिड आपको मिलते हैं किसमें, आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये तीनों एसिड की वजह से आपको इंडाइजेशन मतलब जिसको आप कब्ज या अपच बोल सकते हो, इंडाइजेशन मतलब खाया हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी आपका स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे आपकी बॉडी को। तो इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। आपको अम्लता का सामना करना पड़ सकता है, स्टमक में HCl की क्वांटिटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। उसके बाद आपकी कोल्ड ड्रिंक में डाला हुआ होता है लेड यानी एक शीशे जैसा ही होता है, शीशे जैसा होता है लेकिन ये बड़ा खतरनाक होता है, या आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। किसको डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। आपके ब्रेन को, आपकी ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो ब्लॉक कर सकता है। कहने का मतलब आप पागलपन के शिकार भी हो सकते हो। आपका नर्वस सिस्टम उसको भी बेकार कर देता है। नर्वस सिस्टम यानी आपकी सेंसेशन की क्षमता जो होती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, या फिर कुछ स्मेल करने की, कुछ टेस्ट करने की, वो सारी क्या कर सकता है, बेकार कर सकता है। यानी आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के कोई भी इंपल्स क्या नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। किसकी वजह से, लेड की क्वांटिटी ज्यादा होने पे। और थोड़े दिन पहले ये मुद्दा भी आया था लेड वाला, किसमें, मैगी में। अगर आपको याद हो, मैगी में लेड की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको बैन कर दिया गया था। तो कोल्ड ड्रिंक में भी क्या मिक्स होता है, लेड मिक्स होता है। उसके बाद आपकी कोल्ड ड्रिंक में एक चीज और होती है जिसकी वजह से आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो, जिसकी वजह से आप कोल्ड ड्रिंक क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, वो चीज होती है कैफीन। वो क्या होती है, कैफीन। अब देखो ये कैफीन एक केमिकल है जो आपको ब्रेन होता है ना उसको कुछ टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। आपके ब्रेन को ऐसा फील होगा कि बहुत एनर्जेटिक हो गए हम, या फिर हमारा जो थकावट है, हमारी जो टायर्डनेस है वो बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन यही कैफीन आपको हाइपनिया की बीमारी से भी जोड़ सकता है। हाइपनिया डिजीज यानी पागलपन, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हाइपनिया डिजीज, या फिर आपको हेडेक दे सकता है। क्या दे सकता है, हेडेक दे सकता है। तो देखो आपकी कोल्ड ड्रिंक में इतनी चीजें मिक्स होती हैं, लीडन, DDT और क्लोरोपाइलोफॉस, पहला कंपोनेंट। इसकी वजह से आपको कैंसर, मसल डिजीज या इम्यूनिटी वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा होता है आपके कोल्ड ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से आपके टीथ और गम बिल्कुल तक की क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तीसरी चीज होती है आपके कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होती है, एथिलीन ग्लाइकोल, जो वाटर को भी फ्रीज होने से रोक देती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चौथी चीज होती है बोरिक, ऑर्थोबोरिक और बेंजोइल एसिड। ये एसिड क्या करते हैं, आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी या और भी खतरनाक बीमारियों से जोड़ सकते हैं। पांचवी चीज होती है आपकी लेड, जो आपको कैंसर, लीवर, ब्रेन हैमरेज, नर्वस सिस्टम, ये सारी बीमारियां दे सकती है। और छठी चीज होती है आपकी कैफीन, और कैफीन की वजह से आपको हाइपनिया यानी पागलपन और हेडेक की बीमारी हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इतनी सारी डिजीज होती हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आती है नॉर्मली 10 रुपए की, 15 रुपए की, उसमें इतनी सारी डिजीज होती हैं। और उन डिजीज को हम कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद रहे होते, ये सारी डिजीज क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, ये डिजीज खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था अडल्ट्रेशन का, कोल्ड ड्रिंक।
अब देखो, अब कोल्ड ड्रिंक की बात कर ली हमने। कोल्ड ड्रिंक में ज्यादातर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ज्यादातर क्या मिक्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं इसकी क्वालिटी को बहुत वीक कर देते हैं, बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। तो देखिए एडल्ट्रेशन की किस लिए जाती है, क्योंकि ये केमिकल्स क्या होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, यानी चीपर होते हैं, और आपका बेनिफिट क्या होता है, ज्यादा। तो ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए कंपनियां या फिर जो भी इनको बना रहा है, जो भी इनका मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, इनमें एडल्ट्रेशन कर देता है। और एडल्ट्रेशन से उसको तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो इनको कंज्यूम करेगा ना, उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। ये हो गया पहला प्रोडक्ट हमारा, क्या, कोल्ड ड्रिंक। दूसरा प्रोडक्ट जो नॉर्मली हम यूज करते हैं मार्केट से लेके, मिल्क। क्या, मिल्क यानी दूध। अब दूध मिलावट का सबसे बड़ा तरीका, इसके अंदर नॉर्मली या तो वाटर मिक्स मिलेगा आपको, क्या मिक्स मिलेगा, पानी, जो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके अंदर डिटर्जेंट भी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डिटर्जेंट यानी सर्फ जिसको बोलते हैं। जब भी दूध का पैकेट खोलते हैं उसमें से झाग निकलते हैं, चाहे वो कितना ही पुराना हो, उसमें से झाग निकलते हैं डिटर्जेंट की वजह से, ठीक है। उसमें डिटर्जेंट पाउडर क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। और ये डिटर्जेंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरीके से क्या कर देता है, खराब कर देता है। क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक। डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक, यानी क्षारीय प्रकृति होती है। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एसिडिक, यानी उसकी कैपेसिटी को बिल्कुल ही क्या कर देता है, जीरो कर देता है। यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं रहता, बिल्कुल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद यूरिया मिक्स की जाती है, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यूरिया मिक्स की जाती है। सोडा वगैरह डाला जाता है, या फिर कुछ एक पाम ऑयल यानी चीड़ का तेल होता है जो व्हाइट कलर का होता है, वो इसके अंदर क्या किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। और अगर इनसे भी काम ना बने तो कलर को मिक्स करके उस दूध में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। व्हाइट कलर होता है, उसको पानी में मिक्स किया, उसको मिल्क में क्या कर दिया, मिला दिया। मिल्क की क्वांटिटी हाई होगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, मिल्क की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो, बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। अब जिस मिल्क के अंदर डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, ऑयल, कलर, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए जाते हैं, उस क्वालिटी वाले मिल्क का यूज करने से आपकी डेथ तक हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्योंकि यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, जो एक टाइप से फर्टिलाइजर के तौर पे भी काम में लिया जाता है, यूजेबल होता है। अगर यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये एज ए पॉइजन आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका मिल्क। उसके बाद तीसरी चीज हम देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तीसरी चीज क्या होगी, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में क्या कर दिया जाता है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर आपका पाम ऑयल मिक्स कर दिया जाता है। क्या मिक्स कर दिया जाता है, पाम ऑयल यानी चीड़ का तेल, या फिर जो अदर मस्टर्ड ऑयल, क्या, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल मिक्स कर दिया जाता है, यानी उसमें मिलावट कर दी जाती है। और ये आपके बेनिफिशियल नहीं होती, ये आपके स्टमक से रिलेटेड डिजीज को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। पाम ऑयल होता है ना, वो आपकी स्टमक रिलेटेड डिजीज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद चौथी, वेजिटेबल घी। जो घी होता है उसके अंदर नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल मिक्स कर देते हैं, या फिर पोटैटो मिक्स कर देते हैं, यानी आलू मिक्स कर दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो उस कलर को मैच करता हो, यानी कोई भी कलर्ड इंग्रेडिएंट जिसका कलर येलो होगा ना, उस कलर इंग्रेडिएंट को क्या कर दिया जाता है, इसमें मिक्स कर दिया जाता है। येलो कलर के सब्सटेंस को इस घी में मिक्स कर दिया जाता है, यानी क्वालिटी से कोई मुद्दा नहीं है। अब उसके बाद आती है आपकी वेजिटेबल्स। जिन वेजिटेबल्स को आप फ्रेश समझते हो, उन वेजिटेबल को आप खरीदते हो। आप क्या देखते हो, वेजिटेबल्स की शाइनिंग। क्या देखते हो, शाइनिंग, यानी जो सब्जी जितनी चमकदार है ना, वो उतनी ताजा होगी, फ्रेश होगी, वो उतनी जल्दी काम में लेने लायक होगी। लेकिन इस शाइनिंग के लिए इसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। कौन से कॉपर स्प्रे, यानी कॉपर का सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है, या फिर AgNO3, या फिर क्या, AgNO3 मतलब क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 मतलब क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर स्प्रे और सिल्वर नाइट्रेट दो केमिकल यूज किए जाते हैं, किसके लिए, टू शाइन द वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल्स की शाइनिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। या फिर आपका जो राइस होता है, क्या होता है, राइस होता है, उस राइस की शाइनिंग के लिए कुछ कलर इंग्रेडिएंट काम में लिए जाते हैं, और मिठाइयों में वही कलरफुल इंग्रेडिएंट क्या लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। यानी सीधी सी बात है, कलर को पानी में डाला, उसका क्या किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसमें राइस को डुबोया, निकाला, वो क्या लगता है आपको, चमकदार लगता है, यानी फ्रेश लगता है, ताजा लगता है, बढ़िया क्वालिटी का लगता है। लेकिन वो सारा कुछ केमिकल्स का खेल है, वो सारा कुछ क्या है, केमिकल्स का खेल है। तो ये हो गया आपका अडल्ट्रेशन। अब देखो ये अडल्ट्रेशन हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल। ये हमारे लिए हो गया हार्मफुल।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हार्मफुल, जो पब्लिक के लिए हार्मफुल है ना, उसको रोकने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। हमेशा क्या करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है कि पब्लिक को किसी तरीका क्या ना हो, कोई हार्म ना हो। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कमेटी बनाई। क्या बनाई, कमेटी। कमेटी मतलब क्या होती है, दो चार लोग जो आपके लीगल पर्सन होते हैं, दो चार लीगल पर्सन होते हैं, उनको एक साथ एक काम पे लगा दिया जाता है। या पता करो मार्केट में कितनी अडल्ट्रेशन है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, या फिर कैसे हम उसके अकॉर्डिंग क्या पीपल को, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, कैसे हम पब्लिक को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। इन सब कामों के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो एक कमेटी बनाई गई अडल्ट्रेशन को रोकने, अडल्ट्रेशन ज्यादा खतरनाक हो चुका था, वो थी माशेलकर कमेटी। क्या थी, माशेलकर कमेटी। अब ये देखो, ये जो माशेलकर कमेटी थी, इसने मार्केट में ये सारा कुछ देखा, वो इतना खिलवाड़ हो रहा है पब्लिक की, जो नॉर्मल पर्सन है उसकी हेल्थ के साथ, उसकी लाइफ के साथ। तो इसने क्या रिकमेंडेशन की कि भी जो भी अडल्ट्रेशन करता हुआ पाया जाए उसको सीधा डेथ सेंटेंस दो। क्या दो, डेथ सेंटेंस, यानी सजाए मौत दो। और कोई इलाज नहीं अडल्ट्रेशन को रोकने का, सीधा क्या दो, डेथ सेंटेंस दो। उसके बाद माशेलकर कमेटी के बाद क्या हुआ, 1954 में, यानी 1954 में, 1954 में एक एक्ट आया, पीएफए एक्ट। क्या आया, पीएफए एक्ट। पीएफए एक्ट क्या था, पी मींस क्या हो गया, प्रिवेंटेशन। पी मींस क्या हो गया, प्रिवेंटेशन। ठीक है, एफ मतलब फूड और ए मतलब अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन। प्रिवेंटेशन फॉर फूड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंटेशन फॉर फूड अडल्ट्रेशन, यानी खाने में मिलावट को रोकना। इस एक्ट को क्या नाम दिया गया, पीएफए एक्ट, खाने में मिलावट को रोकना। कब रिलीज किया गया, कब अप्लाई किया गया, इम्प्लाई कब किया गया इसको, 1954 में। इसके अंदर 65 सब्जेक्ट्स थे। कितने सब्जेक्ट थे, 65 सब्जेक्ट थे, यानी 65 ऐसी चीजें, सब्जेक्ट यानी जैसे मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, या फिर आपका घी हो गया, ऑयल हो गया, ऐसे 65 सब्जेक्ट थे जिनके बारे में कहा गया था कि इनके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, इन अदरवाइज यू विल बी पनिश, आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हो गया आपका अडल्ट्रेशन का टॉपिक क्लियर। अब देखते हैं आपके इस पूरे चैप्टर में आपने अब तक क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। मैपिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। मैपिंग सिस्टम से हम पता करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है वो हमें कितना याद है। हमने बात की थी इस चैप्टर की शुरुआत में फूड से, इससे बात की थी फूड से, या फिर उसको हमने नाम दिया था क्या, डाइट। क्या नाम दिया था, डाइट। डाइट हमारी आई कितने टाइप की, दो, एक तो बैलेंस्ड, एक तो क्या है बैलेंस्ड, और दूसरी क्या है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब भाई बैलेंस्ड जिसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो और अनबैलेंस्ड जिसमें ना हो। अब इस अनबैलेंस्ड की वजह से क्या होता है, मलन्यूट्रिशन। इसकी वजह से क्या होता है, मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता है। अब ये कुपोषण भी कितने टाइप का था, तीन। पहला विटामिन, दूसरा प्रोटीन, दूसरा क्या था प्रोटीन, और तीसरा क्या था मिनरल, तीसरा हो गया मिनरल। ठीक है, यह हो गया मलन्यूट्रिशन। उसके बाद हमने बात की थी वाटर। वाटर अपने कितने टाइप का पढ़ा, पोर्टेबल और अनपोर्टेबल, पोर्टेबल वाटर और अनपोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल अनपोर्टेबल वाटर के बाद हमने बात की थी किसकी, ओबेसिटी की। किसकी बात की थी, ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर एक वर्ड आया था बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अगर 25 है तब तो आप मोटे नहीं हो, अगर 30 तक इंक्रीज हो गया तो आप क्या हो, ओबेसिटी के शिकार हो। उसके बाद आपकी बात आई थी ब्लड प्रेशर की। किसकी बात आई थी, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर कितना था, 120 से 180। ये होती थी नॉर्मल वैल्यू, 120/80। ठीक है, ये 120 वाला क्या होता था, सिस्टोलिक। ये क्या होता था, सिस्टोलिक। ये क्या होता था, डायस्टोलिक। ये क्या था, डायस्टोलिक। यानी जब हार्ट पंप करता है वो सिस्टोलिक, तो बॉडी वापस भेजती है वो कौन सा हो गया, डायस्टोलिक हो गया। ये हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर के बाद हमने किसके बारे में बात की थी, ब्लड प्रेशर के बाद हमने बात की थी टॉक्सिक सब्सटेंस की। किसकी बात की थी, टॉक्सिक की। टॉक्सिक के अंदर पहला कौन सा आया था, गुटखा। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल के बाद है टोबैको। टोबैको यानी तंबाकू। तंबाकू के बाद आपका क्या आया था, ओपियम आया था। ये सारे क्या थे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस से, जो आपके लिए क्या थे, हार्मफुल थे। उसके बाद हमने बात की थी अडल्ट्रेशन की। किसकी बात की थी, अडल्ट्रेशन की। अडल्ट्रेशन यानी मिलावट। अब इस अडल्ट्रेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोल्ड ड्रिंक के बारे में पढ़ दिया, कोल्ड ड्रिंक में क्या कुछ मिक्स होता है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक के बाद क्या था, मिल्क। उसके बाद ऑयल, उसके बाद घी, उसके बाद वेजिटेबल्स। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इन सब के अलावा कुछ एक चीजें जैसे हमने पढ़ा था माशेलकर कमेटी, माशेलकर कमेटी, या फिर हमने पढ़ा है पीएफए एक्ट
1954 ये वाला एक्ट भी हमने पढ़ लिया। ये था आपका पहला पूरा चैप्टर। अगर इतनी चीजें आपको पता है, इस बोर्ड के ऊपर जो भी वर्ड लिखे हैं उनका मीनिंग आपको पता है, उनकी डेफिनेशन आपको पता है, वो चीजें आप समझ सकते हो, समझा सकते हो, तो इसका मतलब आपका पहला चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड और आएगा आपके क्या, कार्सिनोजेनिक। क्या आएगा, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो मिलता है आपके किसके अंदर है, गुटखा के अंदर। किसके अंदर मिलेगा आपको, गुटखा। गुटखा यानी जो बीटल, कत्था, लाइम, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और टोबैको का मिक्सचर था, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। और ये किसका रीजन होते हैं, कैंसर का रीजन होते हैं। किसका रीजन होते हैं, कैंसर का। तो आपको पूछ सकते हैं गुटखा में ऐसा क्या होता है जिससे कैंसर हो सकती है, तो वो रीजन क्या होता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से हमको क्या हो सकती है, कैंसर हो सकती है। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट रिवाइज के साथ। इसको अच्छे से लर्न करना है और इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।